माशाअल्लाह जी। ये बाला से जहाँ रसूलुल्लाह साहब की क़यादत में इस काफ़िले में बहुत बड़ा एक काफ़िला है। इस धरने के अंदर हम लोग खुशआमदीद कहते हैं। इंशाअल्लाह ये धरना जारी रहेगा। मोहतरम इकबाल साहब ये इंशाअल्लाह आपने बताना ये मोहतरम काजी हुसैन साहब की याद ताज़ा कर रहा है। उनका धरना था, आज उनके प्रधान मोहतरम उस्मान आसफ काजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आज हम अपने गज़ा को नहीं भूले हैं, आज हम फलस्तीन को नहीं भूले हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो आए और इस धरने से मुखातिब हों। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जअना बिल बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल हिकमा व अंज़लना मअहुम लियकून अन्नास बिल-क़िस्त। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे शहर रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान से आने वाले जमात इस्लामी के मजदूर साथियों, अल्लाह ताला फरमाता है थोड़ा जगह के हो जाओगे, कैमरे लगेंगे थे। मैंने क़द अंज़लना रसूलना बिल-बय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान। मैंने अपने रसूलों को, अपने पैगम्बरों को भेजा किताब के साथ और मीज़ान के साथ। किस मकसद के लिए भेजा? लियकून अन्नास बिल-क़िस्त, ताकि इंसानियत अदल और इंसाफ पर कायम हो जाए। मेरे अजीज भाइयों, हमारी जिद्दोजहद एक फैसला कुल मरहले में दाखिल हो गई है। एक फैसला कुल मोड़ पे दाखिल हो गई है। आज ये धरना एक नुक्ते आगाज है इस मुल्क के निज़ाम को तब्दील करने के लिए, यहाँ के जुल्म के निज़ाम को उखेड़ कर वहाँ निज़ाम अदल कायम करने के लिए। ऑडियो का शायर ने कहा था, ऑडियो की जो लिखने वो वक्त करीब आ पहुँचा है जब तक गिराए जाएंगे, जब ताज उठाए जाएंगे। मेरे भाइयों, आज रिजवान भाई थोड़ी देर रुको ना, यहाँ पे लाइव पे आ जाओ, लाइव पे आ जाओ, फ्रेम देके ना मैं आता हूँ गाड़ी से। के क़याम तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। लंबा नहीं करना चाहता। तुम्हारे इस धरने के मक़ासद क्या है? मैंने उसे कहा दुनिया में जुल्म के निज़ाम का अदल के इंसाफ का निज़ाम क़याम है। बात करते हैं इधर से बोलेंगे, इधर से बोलेंगे। के दूसरे मसाइल हैं, माइक स्पीकर इसके साथ उसके साथ कैसे भूल सकते हैं हम गज़ा के बच्चों को, गज़ा के बूढ़ों को, वहाँ के लोगों को ये यहाँ से पैगाम देना चाहते हैं। मेरे साथ मिलकर इस नारे का जवाब दीजिए ताकि गज़ा के मज़लूम लोगों तक फलस्तीन की आज़ादी तक, फलस्तीन की आज़ादी तक, फलस्तीन की आज़ादी तक, अक्सा की आज़ादी तक, अक्सा की आज़ादी तक।
वाखिर दावाना सी टाइप है, केबल है, सी टाइप केबल है। अब आप इधर बोल रहे हैं साथ साथ इसमें आवाज़ आ रही होगी। नहीं है वो नहीं जाती। आप जाए बगैर वक्त ज़ाया किए मैं कैद जा रहा हूँ। जमात इस्लामी पंजाब शमाली मोहतरम डॉक्टर तारक सलीम साहब से गुजारिश करूंगा वापस नहीं आ कि वो आज के इस अजीम उस्शान फकीरुल मिसाल तारीखी जर्रे से मुखातिब हो। मोहतरम डॉक्टर तारक सलीम साहब। मैंने उसकी दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिबुल एहतराम कायदीन जमात इस्लामी पाकिस्तान भर के तमाम सूबों से आए हुए मेरे बहुत ही काबिल कदर भाइयों, माइक उतार दिया। मैं आपको वो माइक वो देते हैं। लियाकत बाग के तरीकी मैदान के सामने दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आपके जज्बे, आपके वलवले, आपके हौसले, उन्होंने फार्म 47 की पैदावार हुकूमत को ये बात बता दी है कि जज्बों के आगे बंद नहीं बांधे जा सकते। आज जमीन जवाब एक मिनट जब मोटरवे से माजरत यार। इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते पर पहुंचे तो खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े काफले के साथ जब दाखिल हुए तो हुकूमत ने बड़ी तादाद में कंटेनर लगाए थे। हम सोच रहे थे अल्लाह की नुसरत आई, खैबर पख्तूनख्वा के लोग पहुंचे वो जिसे मुकम्मल बंद करने के लिए वो जो उसी के ड्राइवर को उन्होंने कहा पीछे थे और हमारे कारकुनान इतने लायक और फायक थे, वो ये सारा काम जानते थे। अपने हाथ में रखना है। 5 से 10 मिनट के अंदर कंटेनर रख के जनाब लियाकत बलोच साहब उसी ट्रक पर सवार थे। जज्बों का एक समुंदर था, लोगों के नारे थे, अमीर जमात के साथ वाले आना मोहब्बत थी और पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ एक खुला रेफरेंडम आज रावलपिंडी के अंदर भी हुआ है, आज इस्लामाबाद के अंदर भी हुआ है, आज ये मोटरवे से उतरते हुए 26 नंबर चुंगी पर भी हुआ है। और मेरे भाइयों, चंद दिन पहले गुजरात के धरने में मैं शरीक था। हमारे साथी चौधरी इमरान अनवर कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी 2 बंदूक के सहारे चलता है। मियां शहबाज शरीफ को कैंसर है। मैंने उन्हें कहा कोई 2 बंदूक के सहारे चले, कोई कैंसर का मरीज हो, अब पाकिस्तान से उन्हें भागने नहीं देंगे। अडियाला जेल उनका मुकद्दर है, इंशाअल्लाह इसी जेल के अंदर वो गलेंगे, सड़ेंगे। और हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, मैं बात खत्म कर रहा हूं, पाकिस्तान के गरीब आदमी का, पाकिस्तान के मजदूर का, पाकिस्तान के किसान का, पाकिस्तान के हारी का, पाकिस्तान के कारखाना मजदूर का, पाकिस्तान के सफेद पोश आदमी का मुकदमा लड़ा है। अशराफिया से उन्होंने कहा है अयाशियां तर्क कर दो, प्रोटोकॉल छोड़ दो, इस मुल्क के गरीब आदमी पर बिजली के बिलों की सूरत के अंदर जो बम तुम बरसा रहे हो, उसके अंदर जो बेतहाशा टैक्सेस तुमने लगाए हैं, और उसके बाद अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। बिजली के बिलों की बुनियाद पर लोग आपस के अंदर भाई कत्ल कर रहे हैं। और वो जो किसी ने कहा था जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। ये PDM 2 की हुकूमत है, फार्म 47 की हुकूमत है। ये मुंतखब लोग नहीं हैं, ये चुनीदा लोग हैं, ये किसी के पसंदीदा लोग हैं। जिनके ये पसंदीदा हैं, हम उन्हें भी ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों के साथ ये मजाक
بند ہونا چاہیے. اب فارم 45 کی بنیاد پر حکومت بننی چاہیے. حافظ نعیم الرحمان صاحب کراچی سے لے کر خیبر تک، چترال کے پہاڑوں سے لے کر گوادر کے ساحل تک، بمبر سے لے کر اٹھ مقام تک ہر پاکستانی کے دل کی آواز بنے ہیں. حافظ صاحب نے عام آدمی کی بات کی ہے اور انشاءاللہ امیر محترم آپ کے درمیان ہوں گے. میں آپ کے قائدین کے درمیان اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، لیکن ایک نعرے کا جواب پوری قوت سے. جو لوگ آلتی پالتی مار کے بیٹھے وہ بھی دیں گے، جو ٹانگ کے بیٹھے وہ بھی دیں گے، جو کھڑے ہیں وہ بھی دیں گے. اور آپ نے اس کا جواب یہ دینا ہے، گرتی ہوئی دیوار کو اچھی طرح گرتی ہوئی دیوار کو، چوکی دیوار کو، اس مرد بیمار کو، حافظ نعیم قدم بڑھو، حافظ نعیم قدم بڑھو. ڈرنا ہوگا، ڈرنا ہوگا، ڈرنا ہوگا، ڈرنا ہوگا، ڈرنا ہوگا، ڈرنا ہوگا. پاکستان کا مطلب کیا یار؟ یہ آخری نعرے ہیں، نظریاتی نعرے ہیں. بات ختم کر چکا ہوں. پوری قوت سے اپنے بازو فضا کے اندر مقابلہ کے لے رہے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ اس زندگی کی قیمت کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لیاقت بلوچ سے رشتہ کیا؟ حافظ نعیم سے رشتہ کیا؟ اسامہ رضی سے رشتہ کیا؟ اس زندگی کی قیمت کیا؟ اس زندگی کی قیمت کیا؟ یہ آخری نعرے، واقعی آخری. مالک سلیم سے رشتہ آپ نے جواب دینا ہے پاکستان ہمارا ہے، تاکہ پارلیمنٹ میں بیٹھے بدمعاش بدعنوانوں تک آپ کی آواز پہنچے. دور ہٹو سرمایہ دارو، دور ہٹو جاگیردارو، دور ہٹو سرمایہ دارو، دور ہٹو سرمایہ دارو، دور ہٹو جاگیردارو، دور ہٹو جاگیردارو. نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما. آپ تمام کا بہت شکریہ. جی اسی جذبے کو پبلک ایسے ہی بڑی جگہ ہے. اسی جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے کراچی کے عوام سے حقوق کا تحفظ کرنے والے مظلوموں کی آواز، مظلوموں کے پشتیبان، ظالم کے قیامان اور مظلوم کا حق لینے والے اگلی جماعت اسلامی پاکستان محترم ڈاکٹر صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. محترم ذمہ داران جماعت، اس ملک کے 25 کروڑ عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنے والے جماعت اسلامی کے غیور اور باشعور کارکنان اور
शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के गयूर लोगों, आपको खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। आपको सलाम पेश करते हैं कि आपने इस पूरी सूरत हाल में जो मुल्क में पैदा हो चुकी है वो एक बदतरीन और शदीद बहरानी सूरत हाल है। मुल्क बहरानों की दलदल में गले से ज़्यादा ऊपर तक धंस चुका है और हमारा यह हुक्मरान तबका इस मुल्क को इस बहरानी सूरत हाल में भी मज़ीद ज़मीन के अंदर धंसाना चाहता है, अवाम का खून चूसना चाहता है, अवाम को निचोड़ कर अपनी तिजोरियों को भर रहा है, IPP की शक्ल में, बिजली के बिलों की शक्ल में, महंगाई और टैक्सों की शक्ल में। लिहाजा इस सूरत हाल में इस मुल्क में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है कि जो ये समझ रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता, हालात ऐसे ही चलते रहेंगे, हालात को कोई नहीं बदल सकता। एक तादाद उन लोगों की है जो बड़ी कलील तादाद है, जो फिर डकैती की तरफ चली जाती है, हालात से परेशान होते हैं तो हीरोइन पीने लगते हैं, जब मसाइल से तंग आ जाते हैं, अपने बच्चों की बीमारी देखी नहीं जाती, उनकी पढ़ाई और उनके इलाज के मसाइल हल नहीं कर पाते, अपने माँ बाप के दुख दर्द दूर नहीं कर पाते, तो फिर इससे निजात पाने के लिए वो जराइम की तरफ जाते हैं या नशे की तरफ चले जाते हैं या खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करते हैं और राह फरार इख्तियार करते हैं। लेकिन जो दोनों मसले हैं, जो लोग ये समझते हैं कि हालात तब्दील नहीं हो सकते, वो भी गलत समझते हैं। तगय्युर एक सबाब को है ज़माने में, इनकलाब इस इंसानी तारीख का एक मुस्तकिल उनसर है। इनकलाब कभी भी आपसे मुंह मोड़ कर वापस नहीं जाता और जो लोग फरार के रास्ते इख्तियार करते हैं वो भी वो रास्ता इख्तियार करते हैं जो मसाइल को हल नहीं कर सकता। लेकिन आपने जो रास्ता इख्तियार किया है, आपने हालात का जो रास्ता चुना है, आपने जुल्म की आंखें डाल दिया, आपने हालात के चैलेंज को कबूल करने का रास्ता इख्तियार किया है कि हम के इस निज़ाम को, इसके चैलेंज को कबूल करते हैं और इसके खिलाफ जिद्दोजहद करते हैं। ये जो हम नारा लगाते हैं कि तेज हो, जिद्दोजहद तेज हो, वो इसीलिए लगाते हैं कि हमने चैलेंज को कबूल किया है। हम फरार का रास्ता इख्तियार करना नहीं चाहते, हम तशद्दुद की तरफ जाना नहीं चाहते, हम दहशतगर्दी की तरफ जाना नहीं चाहते, हम जुमूद का शिकार होना नहीं चाहते, हम खुद को मुंतज़िर नहीं करते। हम एक मुत्तहिद कुव्वत के तौर पर, एक सियासी तहरीक के तौर पर हालात के जितने बहरान हैं, जुल्म की जितनी शक्लें हैं, उन सब की आंखों में आंखें डालकर इस चैलेंज को कबूल करते हैं और जिद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करते हैं। हम इनकलाब का रास्ता इख्तियार करते हैं। हम ये समझते हैं कि ये हालात की खराबी पिछले 77 साल में उस हुक्मरान टोले ने पैदा की है जो जागीरदारों पर मुश्तमिल है, जो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेटों पर मुश्तमिल है, जो सरमादारों पर मुश्तमिल है। इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान को लूटा है, मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। इस मुल्क की गाड़ी अगर चल सकती है तो इस गाड़ी को सिर्फ दो घोड़े खींच सकते हैं, एक सियासी घोड़ा है और दूसरे माशी हालात हैं। इन्होंने सियासी तौर पे भी मुल्क को गैर मुस्तहकम और तबाही और बर्बादी से दो चार कर दिया है और इन्होंने माशी तौर पे भी मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है। लिहाजा इस मुल्क के सियासी इस्तेहकाम के लिए, हालात में एक माशी तगय्युर पैदा करने के लिए हमारा मुतालबा ये है, हमारा पहला कदम यह है कि IPP का माहिदा ख़त्म किया जाए। जितने नाजायज़ टैक्सेस लगाए गए हैं वो सारे टैक्सेस वापस लिए जाएं। बिलों में जो इतना इजाफा किया गया है, कम से कम पहले मरहले पर 50% बिलों के अंदर कमी की जाए और अगर इससे कम के ऊपर कोई बात होगी हम कबूल नहीं करेंगे। हम धरने के लिए बैठे हैं, हम यहाँ मुस्तकिल बैठे हैं और इंशाअल्लाह बैठे रहेंगे। हम बातचीत का रास्ता बंद नहीं करते, हम मुज़ाकरात का रास्ता ख़त्म नहीं करते, लेकिन अगर ये समझते हैं
کہ یہ اسی طرح سے ہمارا وقت گزاریں گے اور عوام ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ عوام ان کے مقابلے پر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی عوام جد و جہد کے راستے پر آگے چلیں گے اور جد و جہد کے ذریعے ہی اس ملک میں وہ انقلاب برپا کریں گے، اس ملک میں وہ نیا نظام لے کر آئیں گے جس کی اس ملک کو ضرورت ہے، اور وہ نیا نظام ایک انقلاب کے ذریعے آئے گا اور اسلامی انقلاب اس کا پیشخانہ بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب شیخ الحدیث شیخ القرآن حضرت مولانا قربة من قرب الدنيا فرج اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے کسی مسلمان یا کسی انسان کے دنیا کی کوئی تکلیف ہٹانے میں اس کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کی بڑی تکلیف سے اس کو نجات دلا دے گا۔ میرے بھائیو، آج کل بجلی کے جو بل ہے اس سے بڑی تکلیف انسانوں کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ جو آئی پی پیز کے نام پہ کیپیسٹی چارجز کے مد میں اربوں اور کھربوں روپے وہ پاکستان کے ٹیکس ہولڈرز اور عام لوگوں کے جیبوں سے نکالے جا رہے ہیں، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری جو پاور کی منسٹری ہے ان کی اپنی رپورٹ آئی ہے کہ 2013 سے لے کے 2024 تک ان 10 سالوں میں آئی پی پیز کو 8,000 ارب اور 344 کروڑ روپیہ، اس کو اگر آپ کنورٹ کریں گے تو یہ 30 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ یہ ان 10 سالوں میں آئی پی پیز کے نام پر یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے عوام کے جیبوں پر، عام مسلمانوں اور عام انسانوں کے اوپر۔ اور میرے بھائی اور دوستو، آئی ایم ایف کی جو سربراہ ہے اس سربراہ کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ سرمایہ داروں پر اور مالداروں پر ٹیکس لگایا جائے اور غریبوں کو ریلیف دی جائے، لیکن پاکستانی حکومت سبسڈی عوام کی بجائے سرمایہ داروں کو دے رہی ہے اور عوام کے اوپر ٹیکس لگا رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے سربراہ نے اس پر بڑا سخت رد عمل دیا ہے اور یہ کل پرسوں کی سٹیٹمنٹ ہے جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے اور پڑھا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جو دھرنا ہے، یہ جماعت اسلامی کا دھرنا کسی اپنے ذاتی غرض کے لیے نہیں ہے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے لیڈرشپ ان کے کوئی کرپشن کے کیسز نہیں ہے کہ ہم ان کو صاف کروانا چاہتے ہیں، کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے ذاتی۔ عوام کو حق دو کے نام سے اس تحریک کا آغاز ہوا ہے۔ اس وفاقی حکومت نے اس طریقے سے ہمارے تمام پاکستان سے، صوبہ سندھ اور کراچی سے آئے ہوئے مجاہدین، بلوچستان سے آئے ہوئے، پنجاب کے گھوٹوں سے آئے ہوئے، اپنی قیادت کے آئندہ کے ہدایات کے مطابق انشاءاللہ تعالی عمل کریں گے اور اپنے مقاصد کے حصول تک ہمارا یہ دھرنا جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب سابق ممبر قومی اسمبلی مخاطب تھے۔ آپ کے مطالبات